दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। उनका माथा अर्धचंद्र से सुशोभित है, जो मंदिर की घंटी के आकार जैसा दिखता है। इस अवतार के जन्म के पीछे माँ की कहानी इस प्रकार है। भगवान शिव की पत्नी के रूप में पिछले अवतार में देवी सती ने स्वयं को अपने पिता प्रजापति दक्ष द्वारा आयोजित एक भव्य यज्ञ की योगाग्नि में आत्मदाह कर लिया था। अपने अगले अवतार में माँ आदिशक्ति ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में हिमावन और मैनावती उनके माता पिता थे, जो पहाड़ों के राजा थे। ऋषि नारद के आग्रह पर पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। सती को खोने के बाद भगवान शिव सांसारिक प्रसंग से अलग होकर एकांत हो गए और पहाड़ों में गहन ध्यान और तपस्या करने लगे। लेकिन भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए पार्वती की कठोर तपस्या को देखने के बाद भगवान शिव विवाह के लिए सहमत और तैयार हो गए। विवाह समारोह के दिन भगवान शिव बहुत ही भयानक रूप में अजीबोगरीब बारात के साथ राजा हिमावन के महल पहुंचे। उनके शरीर पर राख और गले में सर्प लिपटा हुआ था। उनका सिर बड़े बड़े उलझे हुए बालों की जटाओं से ढका हुआ था। उनकी बारात में देवता, शिवगण, भूत प्रेत, राक्षस, अघोरी, ज्योतिषी, ऋषिगण आदि शामिल थे। भगवान शिव का ऐसा भयानक रूप और उनकी अजीबोगरीब बारात को देखकर पार्वती की माँ और अन्य रिश्तेदार सदमे की स्थिति में आ गए। उनमें से ज़्यादातर आतंक के कारण पूरी तरह से बेहोश हो गए। अपने परिवार और भगवान शिव को किसी भी शर्मिंदगी से बचाने के लिए माता पार्वती ने खुद को एक भयानक रूप माँ चंद्रघंटा के रूप में बदल दिया। इस रूप में माता चंद्रघंटा का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनकी 10 भुजाएं तथा 3 नेत्र हैं। इन्होंने अपनी 9 भुजाओं में कमल, गदा, बाण, धनुष, त्रिशूल, खड्ग, खप्पर, चक्र और अस्त्र शस्त्र धारण कर रखा है, जबकि 10वें हाथ से उन्होंने अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया है। अग्नि जैसे वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली दीप्तिमान देवी है माँ चंद्रघंटा। ये शेर पर आरूढ़ है तथा युद्ध में लड़ने के लिए उन्मुख हैं। यह रूप दर्शाता है कि आदिशक्ति अपने भक्तों के प्रति दयालु और ममतामयी होने के साथ साथ अपने दुश्मनों के प्रति भयानक और द्वेषपूर्ण हो सकती हैं। चंद्रघंटा के रूप में माता ने भगवान शिव को एक सुंदर राजकुमार का रूप लेने के लिए राजी कर दिया और उनकी बारात को भी कुलीन बना दिया। भगवान शिव फिर कई रत्नों से युक्त एक आकर्षक राजकुमार के रूप में प्रस्तुत हुए। भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह विधि विधान से संपन्न हुआ। विवाह का दिन हर साल महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से भक्तों के सभी पाप, कष्ट, शारीरिक कष्ट, मानसिक क्लेश और प्रेत बाधा दूर हो जाती है। वह सिंह पर सवार होकर अपने भक्तों में निर्भयता का संचार करती है। वह भी शांति का प्रतीक है। जो भक्त अपने कर्म, मन और वाणी से उनकी पूजा अर्चना करते हैं, वे अपने चारों ओर दिव्य वैभव की आभा विकसित करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे जीवन के हर क्षेत्र में आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा दुष्टों का नाश करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं, लेकिन एक भक्त के लिए वह हमेशा दयालु माँ के रूप में प्रेम, शांति और समृद्धि की वर्षा करती हैं। यह शुक्र ग्रह की देवी मानी जाती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने वाले जातकों की जन्मपत्री में से शुक्र दोष समाप्त हो जाता है। माँ की उपासना का मंत्र है
या देवी सर्वभूतेषु मां चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पिण्डजप्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता। प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता। अर्थात श्रेष्ठ सिंह पर सवार और चंडकादि अस्त्र शस्त्र से युक्त माँ चंद्रघंटा मुझ पर अपनी कृपा करें। भोग दूध या दूध से बनी मिठाई अथवा खीर का भोग लगाए, इससे दुखों से मुक्ति और परम आनंद की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस नवरात्रि माँ दुर्गा के सभी 9 स्वरूपों की 9 कहानियाँ लेकर हम प्रतिदिन एक कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। प्रथम दुर्गा माँ शैलपुत्री एवं द्वितीय दुर्गा माँ ब्रह्मचारिणी की कथा जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं।